जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 29 मार्च से लेके 29 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे महाराज जी ही नहीं मिलेंगे तो आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं होगी। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार मनोना धाम इस चमत्कारी धाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उन्होंने कहीं से सुना है या वीडियो देखी है, वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में इस चमत्कारी धाम पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है, बड़ी से बड़ा सा बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर होता है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसे चमत्कार होते भी हैं तो उनके लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। क्योंकि दोस्तों अपने घर से आप जब चलते हो ना तभी से आप प्लानिंग आपको करनी होती है, तभी से आपको नियमों का पालन करना होता है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो यहाँ आने से पहले तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। लोग यहाँ पर अपने किसी परिवार को, किसी परिवार के किसी सदस्य को या फिर किसी रिश्तेदार को या किसी को भी यहाँ पे लेके आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये बात तो तय है कि यहाँ बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ा कष्ट और बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे क्षण भर में दूर हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको नियमों का पालन आपको करना होता है, तभी आपको फायदा होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वाली वीडियो में जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे कि उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, भले से थोड़ा सा हो। तो यहाँ पर आपको क्या गलती करनी है, यानी कि क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, सारा कुछ आपको बताऊंगा मैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो उनको जानना जरूरी है कि कौन से इस चमत्कारी धाम के कौन से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा एक व्यक्ति का। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को टोकन मिल जाता है, लोग ये यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज जी अब यहाँ पे बैठते हैं ना तो 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो क्या हमें टोकन लेना चाहिए, ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए? अगर ऑनलाइन टोकन नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन टोकन कैसे मिलेगा, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा, कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट जरूर कर देना है कि कौन से राज्य से, कौन से शहर से, कहाँ से आ रहे हो, जिससे कि हमें पता चल सके कि इतनी दूर पर यहाँ पे प्रसिद्धि है खाटू श्याम भगवान की और लोगों के मन में आस्था जग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बरेली आना है। बरेली से और मनोना धाम आने के लिए आपको आंवला आना होता है, जो कि आपको ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। लोकल ट्रेन चलती है, ज़्यादा बड़ी ट्रेन चलती नहीं है। तो 9 बजे आपको बरेली से ट्रेन मिल जाएगी, 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका किराया आपको 70 से 80 रुपये का रहेगा। और टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो जिसका किराया लगभग 500-600 रुपये का रहता है, डिपेंड करता है आपके साथ कितने लोग हैं। तो ये काम आपको कर लेने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको एक दिन में अगर दर्शन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो और बिना यहाँ पर टोकन लिए करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सुबह में आना है।
सुबह में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी प्लानिंग कीजिए अपने घर से कि आप सुबह में पहुँचो। और दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए, उसके लिए आपको घर से ही क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर से आप आ रहे हो, आपको फ़ायदा होना ज़रूरी है, तभी आपके मन में आस्था जगेगी और ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो हम आपको बता दें कि ऐसा काम आपको, यानी कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, अगर आपके परिवार में कोई दारू पीता है, मछली खाता है, कुछ भी खाता है, नॉनवेज खाता है, तो आपको वो काम छोड़ देना है। वहाँ लगभग यहाँ आने से पहले लगभग 4-5 दिन ही आपको पहले छोड़ देना है और शुद्धिकरण आराम से मन को शुद्ध कर कर यहाँ पर आपको आना है और पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। ऐसा भी आपको नहीं सोचना है कि भैया हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ यहाँ पर आना है और अब मन में यही विचार लेके आना है कि 100% प्रभु हमारी कृपा यानी कि हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से आपको आना है। लालच आपको मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ आप ऐसा लालच दे दो कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, आप मनोकामना पूरी कर दो, ये कर देंगे, भंडारा कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप अपनी इच्छा से बाद में आप कुछ भी करें, लेकिन आपको लालच नहीं देना है। ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप यहाँ पे अर्जी अपनी स्वीकार कराना चाहते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि पहला काम आपको मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों, आंवला से मनोरा धाम की जो दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों पहला काम आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। देखो दोस्तों, पहला काम मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको स्नान करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने मरीज को, अगर आप स्नान करा सकते हो, सक्षम है तो स्नान कराइए, नहीं तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराकर यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, क्योंकि मेन जो काम होता है श्याम जल का ही होता है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर जो भी कल्याण होता है श्याम जल पी के ही होता है। सरकारी नल का यहाँ पर पानी होता है जो कि बोतल में भरा हुआ होता है। महाराज जी मंत्रों द्वारा उसे पढ़कर आपको देते हैं, उसी से कल्याण होता है। तो आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको वो बोतल खरीद लेनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी दुकान से जाके प्रसाद भी आपको खरीदना होता है, जो कि 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से दोस्तों आपको एक अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि अगर आप टोकन लेना चाहते हो, अगर आप टोकन नहीं लेना चाहते हो, ऐसे ही लाइन में लगना चाहते हो, तो आपको अर्जी फॉर्म आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप टोकन लेना चाहते हो और अर्जी लगाना चाहते हो, तो आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जिसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। तो 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। उसमें जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी होती है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो टोकन वाली लाइन में आपको लगना है। महाराज जी की लाइन आप देख रहे हैं, ये महाराज जी की भीड़ है और मंदिर की भीड़ अलग रहती है। तो आपको यहाँ पर टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि आपको हेलीपैड की तरफ, यानी कि जो धर्मशाला बनी हुई है महाराज जी की, वहाँ पर आपको उसके पीछे आपको लगी मिल जाएगी। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन यानी कि टोकन बुक करें, क्योंकि उसका चार्ज 1800 रुपये के समथिंग, 2100 रुपये के समथिंग है। और दोस्तों ऑनलाइन अगर आप टोकन लोगे तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। हाँ, नंबर आपका जल्दी आ जाएगा, जल्दी आप यहाँ से दर्शन करके चले जाओगे, लेकिन दोस्तों फ़ायदा क्या होगा जब आपको फ़ायदा ही ना हो। ऑफलाइन टोकन अगर आप लोगे तो आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, अगर यहाँ पे लाइन में लग के दर्शन करोगे तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा, क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो लाइन में लग कर आता है, जो यानी कि मेहनत करता है, थोड़ा सा इंतजार करता है, उसको फायदा जल्दी मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऑफलाइन लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर महाराज जी के दरबारी बैठे होते हैं, उनसे आप बात कीजिए और महाराज जी के दरबारी आपको आपका जो यानी कि मोहर लगा के दे देते हैं अर्जी फॉर्म पे, उसी को टोकन कहा जाता है। वो देखकर आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं या फिर आपको टोकन नहीं मिलता है तो क्या करना है। देखो दोस्तों, सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी होती है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं और जिसमें टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ आप रुक सकते हो। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में जो महाराज जी ने बनाई है उसमें आप रुकोगे तो आपको उसमें 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा।
तो आप वहाँ रुक सकते हो, और जहाँ से आप प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आपको फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाती हैं और 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। ऑनलाइन टोकन वालों को शाम को देखते हैं 150 मरीजों को, और ऑफलाइन टोकन वाले को सुबह में देखते हैं। तो जो टोकन लेते हैं उनको अलग लाइन होती है, लाइन नहीं लगी होती है, ऐसे ही बहुत कम मात्रा में होते हैं, 100-150 मरीज तो ऐसे ही देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी जो लाइन में लग के आते हैं उन लोगों को 150 मरीज करके देखते हैं, लगभग 150, कभी 200, कभी 500। जब तक वो यानी देख ना लेंगे तब तक महाराज जी उठते नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, बैठने का समय होता है लेकिन उठने का कोई समय नहीं होता, रात के 11:30 बजे तक देखते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते, यानी कि बुधवार और मंगलवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे, 17 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको देखकर ही आनी है, उससे पहले आपको नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 17 अप्रैल तक आपको धाम पर मिल जाएंगे, आप कहोगे भैया अब तो उन्होंने बोल दिया है, महाराज जी बैठे ही हैं। लेकिन दोस्तों अचानक किसी को काम आ जाता, आपको ही काम आ जाता, तो अचानक महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं, तो उसका अपडेट हम डेली देते हैं। अब डेली सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखनी है, और दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यानी कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे, क्या क्या नियम चेंज हो गए हैं। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को अभी नहीं बैठते, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये दिन भी चेंज होते रहते हैं, कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी नहीं बैठते हैं, लेकिन अभी ये नियम है कि वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते, यानी बुधवार और मंगलवार को नहीं बैठते। तो इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको इस दिन को आपको ना तो टिकट बुक करना और ना ही आना है। बाकी दोस्तों सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। देखो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मीट मछली आपको नहीं खानी है, ऑनलाइन श्यामजल आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है। यहां से श्यामजल लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पे रास्ते में आपको नहीं रुकना है, ट्रेन में कहीं पे आपको पैरों के तले आपको श्यामजल को नहीं रखना है। किसी शराब पीता है या फिर दारू पीता है या मीट मछली खाता है, उसके हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में श्यामजल नहीं जाना चाहिए। और श्यामजल का सेवन यानी कि आपको डेली करना है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।